हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने इस चीज़ पर बात की थी कि इंडिया T20 टीम का जो सिलेक्शन हुआ है साउथ अफ्रीका सीरीज़ के लिए, उसमें कैसे हमने उन प्लेयर्स को इग्नोर किया है जो इंटेंट के साथ रन स्कोर करते हैं, जो एवरेज से ज़्यादा स्ट्राइक रेट को इंपॉर्टेंस देते हैं। और उसी के बाद IPL के 2 प्ले ऑफ मैचेस हो चुके। राजस्थान भी अपना मैच हारी और लखनऊ भी अपना मैच हारी। राजस्थान के कैप्टन संजू सैमसन है, जो कि इंडियन टीम में जगह उनको नहीं मिली और जिसके ऊपर लोगों को बुरा लगा। और लखनऊ की टीम के कैप्टन है KL राहुल टीम में है, वाइस कैप्टन है और वो अब टीम का तीनों फॉर्मेट्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन अगर आप देखोगे दोनों मैचेस में, राजस्थान रॉयल्स वाले मैच में जो गुजरात के साथ था, संजू सैमसन ने 47 स्कोर किया है 26 बॉल्स पे। उनका स्ट्राइक रेट था 180 प्लस और मैच में उनका सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट था। डेविड मिलर का उनसे थोड़ा सा ही कम था, अराउंड 178। और फिर जो मैच हुआ लखनऊ का बैंगलोर के साथ, उसमें बैंगलोर ने 200 प्लस स्कोर किया। पाटीदार ने बहुत अच्छी सेंचुरी स्कोर की, 50 समथिंग बॉल में उन्होंने 110 प्लस रन स्कोर किया। और फिर जब लखनऊ चेस करने आया तो KL राहुल ने ओपन किया और 50 ऑड बॉल्स में उन्होंने आई गेस 78 और 79 स्कोर किया। मतलब उनकी स्ट्राइक रेट जो चेस कर रहा है 200 प्लस एक प्लेऑफ, एक नॉकआउट मैच में, उसमें जिस इंटेंट के साथ या उस लैक ऑफ इंटेंट के साथ उन्होंने बैटिंग की, उसको लेकर हर किसी के अंदर गुस्सा था। और ये डिबेट फिर से हावी हो गई कि क्या इंडिया जो इतने सालों से ICC इवेंट्स में परफॉर्म नहीं कर पा रहा, नहीं जीत पा रहा, तो क्या उसका एक रीज़न ये भी है कि जो हमारा माइंडसेट है, जो ब्लूप्रिंट है, जो टीम का DNA है, वो ही डिफेंसिव है। जो हम देख रहे हैं कि एक इंग्लैंड एक फ्रंट रनर बन के आया है ODI क्रिकेट में, जो ऑस्ट्रेलिया करता रहा है जब वो हाईली सक्सेसफुल था 99 से 2007 तक, जो 3 वर्ल्ड कप लगातार जीते। उनका तो वो हमेशा अटैक करते थे, वो इनिशिएटिव लेते थे, वो वेटिंग गेम नहीं खेलते थे, वो ऑपोजिशन को हावी नहीं होने देते। लेकिन यहाँ अब जो जिस तरह की हम प्लेयर्स को चूज़ कर रहे हैं, प्लेयर्स को पिक कर रहे हैं, रिपोर्टर्स, सेलेक्टर्स, जो भी कोई बात करता है वो यही बात करता है कि एवरेज को हम इंपॉर्टेंस देते हैं, एवरेज। और अभी फिर जब मैं ये देख रहा था तो संजू सैमसन का जो ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस करके जो यूट्यूब शो है, उस पर उनका इंटरव्यू था। उसमें वो बोल रहे हैं कि मेरी बैटिंग की फ़िलॉसफी यही है कि मैं भले ही कम रन्स बनाऊँ, लेकिन वो रन्स इफेक्टिव हों टीम्स के लिए। मेरा कभी भी ध्यान ज़्यादा रन्स पर नहीं रहता और यही उनकी बैटिंग फिलॉसफी रही है। 150 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ बहुत कम बैट्समैन हैं जो खेलते हैं उनकी तरह। और इस प्ले ऑफ मैच में भी उन्होंने जो पहली बॉल खेली उस पर उन्होंने 6 मारा। वो हमेशा ही ऐसा है, वो उस तरह के बैट्समैन नहीं है जो हमारी एक फिलॉसफी बनाई गई है कि अगर बैट्समैन ने चौका या छक्का मार दिया तो अगली बॉल पर तो सिंगल ले और उसे हम वेरी गुड बैटिंग बोल देते हैं। संजू सैमसन उस सोच में नहीं आते हैं। ग्लेन मैक्सवेल ने हमारे लिए कुछ साल पहले 2016 में बोला था कि इंडियन बैट्समैन सेल्फिश होते हैं, वो जैसे ही माइलस्टोन के पास आते हैं तो वो स्लो खेलने लगते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है। और जब हम देख रहे थे कि उस IPL वाले मैच में, अभी लखनऊ वाले मैच में, कोई भी कमेंटेटर KL राहुल को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा था, जबकि उन्हें करना चाहिए। एटलीस्ट इंडियन कमेंटेटर्स को करना चाहिए, क्योंकि आपको दिख रहा है वो उस रन रेट पे बैटिंग कर ही नहीं रहे हैं जो रिक्वायर्ड रन रेट है। आप बाकी प्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर बना दे रहे हो। मैं इमेजिन करता हूँ कि अगर मान लीजिए यही वर्ल्ड कप में इंडिया होती है और नॉकआउट मैच में ही सिनेरियो आ जाता है, क्या तब भी राहुल इसी तरह से बैटिंग करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो वो यहाँ ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि जो भी आपकी एक आदत पड़ जाती है, आप जिस माइंडसेट के साथ खेलने लगते हो उसको चेंज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। या तो वो आपका खुद एक नेचर होता है या फिर आप उस अपने नेचर को बना रहे हो। KL राहुल ने स्टेटमेंट भी दिया था कि स्ट्राइक रेट्स आर वेरी वेरी ओवर रेटेड। ये बिल्कुल एक बचकाना और फुलिश स्टेटमेंट है, इसका कोई सेंस नहीं बनता। स्ट्राइक रेट्स ओवर रेटेड नहीं है। लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में स्ट्राइक रेट का ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। टेस्ट क्रिकेट में आप मान सकते हो कि कोई बड़ा स्कोर लगाना है, लेकिन ODIs में, T20s में आपको स्ट्राइक रेट ही मैटर करती है। अगर आपने 200 प्लस बना लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने 2 विकेट खोए हैं या 8 विकेट खोए हैं, और आपने 150 रन बनाए हैं बिना विकेट खोए तो भी आप हारोगे मैच ज़्यादातर मौक़ों पे। तो यहीं पर मुझे लगता है कि अब हमारे सेलेक्टर्स को, कोच को, कैप्टन को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि वो किस तरह की टीम चाहते हैं। अगर हमें ऑस्ट्रेलिया में सक्सेसफुल होना है, जहाँ पर इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ये टीमें टारगेट करेंगी, वो पहली बॉल से अटैक करने का सोचेंगी। वेस्ट इंडीज़ है, वो अपने बैटिंग उस फिलॉसफी के साथ लेके चलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम अपनी टीम में बहुत सारे एंकर्स रखेंगे, सभी के सभी एंकरिंग कर रहे हैं, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। सूर्य कुमार यादव भी मुझे एक ऐसे बैट्समैन लगते हैं, अभी जो टीम सिलेक्टेड है वो इस T20 सीरीज़ में नहीं है, शायद अनफिट है, लेकिन जो टीम अभी खेल रही थी लास्ट वर्ल्ड कप में भी थी, कि वही ऐसे प्लेयर हैं जो कि पहली बॉल से 6 मार सकते हैं। ऋषभ पंत जब आए थे वो एक अलग तरह के बैट्समैन थे, और अब वो भी एक वेटिंग है। उनको हमने देखा दिल्ली कैपिटल्स के लिए कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो एक हमारी एक जो सोच रहती है कि अगर आप रिस्पॉन्सिबल है तो आपको सेफ होना पड़ेगा। नहीं,
आपको रिस्पॉन्सिबल है तो आपको और ज़्यादा इंटेंट दिखाना है, आपको फिर अग्रेसिव होना है, आप ही को इनिशिएटिव लेना है। ये चीज़ हम क्यों भूल जाते हैं? बाकी कैप्टन्स को हम ऐसा करते हुए नहीं देखते हैं। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता 50 रन से हार रहे हो या 10 रन से हार रहे हो। लखनऊ अगर राहुल ने थोड़ी और इंटेंट दिखाई होती तो हो सकता है बहुत अच्छा जीत चुके। राहुल के पास सब कुछ, हर कोई ये बोलता है, उनके पास सारे शॉट्स है, सारी कैपेबिलिटी। उन्होंने जब जब कोशिश करी छक्का मारने की, चौका मारने की, वो मार पाए। तो फिर ऐसी क्या वजह है कि वो उस चीज़ को ज़्यादा कोशिश नहीं करते? आप ज़्यादा रन स्कोर करके आप क्या हासिल कर ले रहे हो? हम लोग क्रिकेट इसीलिए देख रहे हैं कि हम चाहते हैं अपनी टीम को जीतते हुए देखना, ना कि ये कि उन्होंने बहुत ज़्यादा रन्स बनाए, इसका एवरेज ज़्यादा अच्छा है। वो सब बेकार की, हमें ट्रॉफी चाहिए। और अगर हम इस माइंडसेट के साथ, इस इंटेंट के साथ हमारे बैट्समैन अगर बैटिंग करते हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई चमत्कार ही होगा अगर हम वो ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में जाके जीतते हैं। आई होप कि सिलेक्टर्स, प्लेयर्स और मैनेजमेंट, कोचेस, कैप्टन इस चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे। थैंक यू।